दो कबूतरों ने सुनाई अमरनाथ की अमर कथा। भगवान शिव अमर क्यों हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु जो पूरी सृष्टि को निगल जाती है वो महादेव को क्यों नहीं छू पाती? क्या ऐसा कोई रहस्य है जिसे जानकर इंसान भी अमर हो सकता है? हाँ, एक रहस्य है, एक ऐसी कथा जिसे सिर्फ एक बार एक जगह एक व्यक्ति को सुनाया गया था, और वो भी तब जब पूरे संसार को त्याग दिया गया था। ये वही कथा है जिसे खुद भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया, अमरनाथ की उस गुफा में जहां आज भी वो अमर रहस्य गूंजता है। अगर आप ये कथा बीच में छोड़ देंगे तो शायद वो रहस्य अधूरा रह जाएगा, पर अगर आप अंत तक रुके तो आप जानेंगे वो अमर रहस्य जो मृत्यु से भी बड़ा है। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की शांत और दिव्य घाटियों में कैलाश पर्वत की चोटियों पर भगवान शिव और माता पार्वती तपस्या में लीन थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से एक गंभीर प्रश्न किया। स्वामी, माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, आप अमर क्यों हैं? मृत्यु आपसे क्यों डरती है? क्या आप मुझे उस रहस्य को बताएंगे जो आपको अमर बनाता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, यह रहस्य साधारण नहीं है। यह वह सत्य है जिसे जानकर कोई भी आत्मा मोक्ष पा सकती है। इसे सुनने के लिए एक पवित्र स्थान, पूर्ण एकांत और गहन ध्यान की आवश्यकता है। क्या तुम तैयार हो इस यात्रा के लिए? माता पार्वती ने नमन कर कहा, स्वामी, मैं हर त्याग के लिए तैयार हूं। त्याग की शुरुआत, पहलगाम में नंदी को छोड़ना। भगवान शिव ने अमर कथा सुनाने से पहले संकल्प लिया कि वे इस रहस्य को सुनाने से पहले संसार के हर बंधन को त्याग देंगे। सर्वप्रथम उन्होंने अपने प्रिय वाहन नंदी को पहलगाम में छोड़ दिया। यो से आगे केवल सत्य का मार्ग है, शिव ने नंदी से कहा, और उस सत्य को सिर्फ वही समझ सकता है जो संसार के बंधनों से मुक्त हो। नंदी ने मौन में सिर झुका दिया और वहीं बैठ गया। आज भी जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, उसकी शुरुआत पहलगाम से होती है, जहां नंदी की उपस्थिति मानी जाती है। प्रतीकों का त्याग, चंदनवारी, शेषनाग और गणेश पर्वत। यात्रा आगे बढ़ी। अगला पड़ाव था चंदनवारी। यहां शिव ने अपने मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा को त्यागा। चंद्रमा जो मन का प्रतीक है, उसे त्याग कर शिव ने दर्शाया अमृतत्व की ओर बढ़ने वाला साधक इन सबसे ऊपर होता है। उसके बाद शिव पहुंचे गणेश पर्वत पर, जहां उन्होंने अपने प्रिय पुत्र गणेश को विदा किया। गणेश, शिव ने कहा, इस रहस्य की रक्षा केवल पूर्ण निर्लिप्तता में संभव है। गणेश ने पिता को नमन किया और वहीं ध्यानस्थ हो गए। पंचतरणी, 5 तत्वों का त्याग। अगले चरण में शिव पहुंचे पंचतरणी, जहां 5 नदियां एक साथ मिलती हैं। यहां उन्होंने 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का त्याग किया। यह शरीर इन 5 तत्वों से बना है, शिव बोले, लेकिन आत्मा इनसे परे है। जो अमृतत्व का रहस्य जानना चाहता है, उसे इन तत्वों की पहचान तो होनी चाहिए, पर वह इनमें बंधा न हो। यह त्याग दर्शाता है सच्चा साधक वह है जो शरीर में रहते हुए भी आत्मा को पहचानता है। अमरनाथ गुफा में प्रवेश और कबूतरों की कथा। अब वे पहुंचे अमरनाथ की दिव्य गुफा में। वहां अद्भुत शांति थी, जैसे समय थम गया हो। शिव ने गुफा की रक्षा के लिए चारों ओर अग्नि चक्र लगाया, ताकि कोई भी प्राणी भीतर प्रवेश न कर सके। फिर भी एक जोड़ा कबूतरों का अंदर छिपा रह गया। वे नादान थे, पर उनमें श्रद्धा थी। वे चुपचाप शिव पार्वती के संवाद को सुनते रहे। जब शिव को उनका पता चला, उन्होंने तीसरी आंख से उन्हें भस्म करने का प्रयास किया, लेकिन कबूतरों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, हम अनजाने में सुन बैठे हैं। यदि मृत्यु ही हमारा भाग्य है, तो भी कृपया हमें कुछ क्षणों का जीवन दान दें। भगवान शिव मुस्कुराए, तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हें अमर कर दिया। तुम इस गुफा में सदा वास करोगे। तुम्हें देखने वाला हर भक्त तुम्हारे दर्शन से पुण्य प्राप्त करेगा। आज भी अमरनाथ गुफा में कबूतरों का अद्भुत जोड़ा देखा जाता है। अमर कथा का रहस्य। अब शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। पार्वती, यह संसार नश्वर है। जन्म और मृत्यु दोनों ही भ्रम है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। यह केवल शरीर बदलती है, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं। शिव ने आगे कहा, जो आत्मा को जान लेता है वह अमर हो जाता है। अमृतत्व शरीर का नहीं, आत्मा की चेतना का गुण है। इसे पाने के लिए तप, योग, ध्यान और भक्ति की आवश्यकता है। शिव ने फिर समाधि, प्राणायाम और कुंडलिनी जागरण के रहस्यों को समझाया।
कथा के दौरान माता पार्वती विश्राम की अवस्था में चली गईं, परंतु कबूतरों का जोड़ा पूरी श्रद्धा से कथा को सुनता रहा। इसीलिए कहते हैं उन्हें भी अमृतत्व प्राप्त हुआ। शिव का संदेश, अमृतत्व भीतर है। कथा के अंत में शिव बोले, अमृतत्व बाहर खोजने से नहीं मिलता, यह भीतर है, सत्य, प्रेम और साधना के रूप में। जो स्वयं को जान लेता है वही मृत्यु पर विजय पा सकता है। उन्होंने माता पार्वती को वरदान दिया, जो भी इस अमर कथा को श्रद्धा से सुनेगा वह भी मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होगा। और तब शिव और पार्वती धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में लीन हो गए। अमरनाथ गुफा आज भी उसी दिव्यता को समेटे हुए है। वहां केवल हिम नहीं है, वहां शिव की चेतना है, अमृतत्व का संदेश है और उस अनंत रहस्य की गूंज जो केवल आत्मा ही समझ सकती है। और इस प्रकार गुफा के उस अंधकार में सिर्फ एक दीप जल रहा था, शिव का ज्ञान दीप, जिसकी लौ में झलक रही थी अमृतत्व की वो कथा, जो न शरीर की थी न सांसों की बल्कि आत्मा की थी। माता पार्वती ने जब अमर कथा सुनी तो उन्होंने पूछा, प्रभु क्या कोई और भी इस कथा को जान सकता है? शिव मुस्कुराए बोले, जो त्याग कर सके मोहमाया का, जो निस्वार्थ हो, जो भीतर से शुद्ध हो, वही इस रहस्य को समझ सकता है। और तभी दूर गुफा की छत से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वो वही दो कबूतर थे जो पूरी कथा चुपचाप सुन चुके थे और शिव की कृपा से अमर हो चुके थे। आज भी जब भक्त अमरनाथ की यात्रा करते हैं तो कोई ना कोई उस गुफा में उन अमर कबूतरों की एक झलक पा ही लेता है और तभी समझ आता है कि अमरत्व शरीर से नहीं, ज्ञान, तप और सच्चे प्रेम से मिलता है। शिव ने जो बताया वो सिर्फ पार्वती के लिए नहीं था, वो तुम्हारे लिए था, मेरे लिए था, हर उस आत्मा के लिए था जो सत्य की तलाश में भटक रही है। तो जब भी जीवन से हार मानो या मृत्यु से डर लगे तो याद करना, अमृतत्व बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। एयम नमः शिवाय।